पिछले 2 दिनों के बनो समा की आवाज के नातिया मुकाबलों में आपने सुने कुल 8 कंटेस्टेंट्स, जिनमें शामिल थे कुल 4 लड़कियां और 4 लड़के। इन कंटेस्टेंट्स को रहा सामना ज्यूरी मेंबर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव रिमार्क्स का। कहीं हमारे ज्यूरी मेंबर्स ने इन कंटेस्टेंट्स को सराहा और कहीं रहा सामना तनकीद का। करबला वाले शहीदों के जो रोए गम में, आप बहुत सारी जगह आपकी आवाज कांप रही थी और आप मुझे खुद गवाही दे रहे थे आप जब वो पढ़ रहा था कि अच्छा पढ़ रहा है। कहीं टीम ए के ज्यूरी मेंबर्स आमने सामने रहे टीम बी के ज्यूरी मेंबर्स के। कहीं किया सलमान ने हमजा की बात से इत्तेफाक। हमारे यहाँ तुम्हारे उठे भी वहाँ मुझे सबसे अच्छा इनकी तरफ से जो मैसेज जा रहा है वो ये कि अपनी ओरिजिनलिटी जरूर रखें, तो इन्होंने रखी। बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने और अपनी आवाज की हदूद में रह के पढ़ा इन्होंने। सबसे अच्छी इनकी बात ये थी। और कहीं रहा झगड़ा उवैस और माहरूख का। आगे पीछे शुरू हुआ था तो वो सेट हो जाता। नहीं बहुत जल्दी पढ़ा, आप सुनिएगा। हमने कहा कि हाँ हम मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से कि बच्चा थोड़ा सा बाहर हुआ है, हाँ। लेकिन आपने बाकी उसका कलाम देखा, उसमें अगर कोई कमी दिखी हो तो। इन 2 दिनों के मुकाबले को देखते हुए लगता है कि मुकाबला काफी सख्त है और आने वाले कंटेस्टेंट्स को अपनी भरपूर तैयारी का मुजाहिरा करना होगा। ज्यूरी मेंबर्स की इत्तेफाकी और ना इत्तेफाकी तो चलती रहेगी, लेकिन हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस मुकाबले का इख्तिताम बखैर हो। आज के हमारे आने वाले 4 कंटेस्टेंट्स कैसा परफॉर्म करेंगे, ये जानने के लिए देखते रहिए बनो समा की आवाज। नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन ज़े अग़वालम मोहम्मद रा खबर कुन तुई सुल्तान आलम या मोहम्मद तुई या मोहम्मद ज़रूए लुत्फ़ सोए मन नज़र कुन बेबरी जान मुश्ताक़म दराजा बेबरी जान मुश्ताक़म दराजा फिदाए रोज़ाए खैरुल बशर कुन फिदाए
फिदाए रोज़ाए खैरुल बशर कुन मुशर्रफ गर्च शुद जामी ज़िलुत्फ़शे या रसूलल्लाह मेरे आका या रसूलल्लाह मुशर्रफ गर्च शुद जामी ज़िलुत्फ़शे मुशर्रफ गर्च शुद जामी ज़िलुत्फ़शे खुदाया ई करम बारे दिगर कुन खुदाया खुदाया ई करम बारे दिगर कुन नसीमा जानिबे बतहा गुजर सलामत रहो यार, सलामत रहो। वाह वाह वाह। जनाब, ये हैं इलियास रहमानी साहब, जिन्होंने 2015 में आकर इसी स्टेज पर परफॉर्म किया था और हबीब कुकिंग ऑयल की जानिब से ये लेकर गए थे अपने घर चमचमाती हुई गाड़ी। कैसा लग रहा है इतने अरसे बाद दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पे आके नाच पढ़ रहे हैं? तो बस अल्लाह का करम शुक्र उस परवरदिगार का। आज भी यही फील हो रहा है कि आज भी मैं कंपटीशन के दौर में ही हूँ और तमाम के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उन तमाम को इलाही आमीन, इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया जी। जल्दी से मैं बुला रही हूँ ज़हरा काशान को, जो कल आई थी और कल उन्हें जब नाच पड़ी थी तो उसके बाद जो कमेंट्स थे वो हमारे जजेस नहीं दे सके थे। तो मैं चाहूँगी ज़हरा आप जल्दी से आ जाएँ, क्या हम उनकी चलेंगे? और आ जाइए आ जाइए जी। ज्यूरी आपसे मैं ऑनलाइन कमेंट लूँगी अगर आप लोगों को याद हो, क्योंकि मेरे पास टाइम बड़ा मुख्तसर है तो मैं चला नहीं पाऊँगी उनकी जो नाच जो निकल पड़ी थी। ठीक है सलमान आपसे शुरू करती हूँ ऑनलाइन। जो एक माहौल क्रिएट था जो इनसे पहले जितने नाथवा पढ़ के गए, वो वाला माहौल ये कायम नहीं रख पाई। बहुत सारी खामियां थी बीच में, लेकिन इन्होंने ओवरऑल पढ़ा अच्छा था। अवैस असाई जो थी वो कमज़ोर बोली थी थोड़ी सी, क्योंकि आदमी को कॉन्फिडेंस आते आते थोड़ा सा टाइम लग जाता है जब वो खड़ा होता है। तो असाई कमज़ोर थी अंतरा, लेकिन कोशिश अच्छी इन्होंने की थी। मारो बेहतर पढ़ा था इन्होंने, लेकिन उस कलाम में इनको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे जो लगा प्रैक्टिस की थोड़ी कमी थी। हमजा जितनी पावरफुल इनकी आवाज़ है वो उसको पूरी तरीके से यूज़ नहीं करा तो इस वजह से कल जितना पिछले लोग जो कायम करके गए थे वो रख नहीं सके। सही, ठीक है। ये तो थी हमारी ज़हरा काशान जिन्होंने कल यहाँ पे नाच पड़ी थी। ज्यूरी के कमेंट्स आपके सामने हैं। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है क्योंकि अज़ान फजर का वक्त होने वाला है और उसके बाद आज के जो 4 कंटेस्टेंट हैं वो यहाँ पर आएंगे और नाच पढ़ेंगे। कहीं में जाएगा, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। और अब है बनो समा की आवाज़ सीजन फिनाले का तीसरा दिन। 8 कंटेस्टेंट अभी तक यहाँ पर आके नाच पढ़ के और आप लोगों का दिल जीत कर जा चुके हैं। दिन में से 4 लड़के थे, 4 लड़कियाँ थीं। आज 2 लड़के और 2 लड़कियाँ और यहाँ पर आएंगे जो कि नाच पढ़ेंगे और फिर देखेंगे ज्यूरी उनको कैसे उनकी परफॉर्मेंस के मार्क्स देते हैं। ये याद रखिएगा कि 40 आवाज़ें हैं जो कि 23 शहरों से चुनी हैं और इनमें से 2 खुशनसीब, एक लड़का और एक लड़की जीत कर जाएगा हबीब कुकिंग ऑयल की जानिब से 1000 सीसी चमचमाती गाड़ी।
तो देखना ये है कि कौन गाड़ी के कितने ज़्यादा करीब पहुंचेगा, और फ़ौरन करीब नहीं पहुंचने देंगे जनाब। 7 मंजिलें जिनको तय करके आगे तक जाना होगा। आज के जो हमारे पहली कंटेस्टेंट हैं, इनका नाम है फ़ाइज़ा सिद्दीक और फ़ाइज़ा का ताल्लुक़ है कसूर से। तो पहले फ़ाइज़ा पर ये पैकेज देख लेते हैं और फिर उनसे नात सुनते हैं। फ़ाइज़ा सिद्दीक, बनो समा की आवाज़ की हमारी आज की कंटेस्टेंट, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की तालिबे इल्म है। फ़ाइज़ा का कहना है कि उनमें अपने वालिद और भाई को देखकर ही नात ख्वानी का शौक़ पैदा हुआ। मैं फ़ाइज़ा सिद्दीक और मैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की तालिबे इल्म हूँ, और मुझे हुजूर की सना ख्वानी का शौक़ अपने भाई और अपने पापा को देख के हुआ, क्योंकि वो हुजूर की सना ख्वानी करते थे। फ़ाइज़ा की वालदा का कहना है कि फ़ाइज़ा ने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है और वो अल्लाह ताला से दुआ करती हैं कि उनकी बेटी बने समा की आवाज़। अल्लाह का शुक्र है, शुरू तो ला ही ना इनू रब ने स्कूल दे पढ़न दे विच कि महफिलां पढ़न वास्ते अल्लाह ने कामयाबी दी। फ़ाइज़ा के भाई कहते हैं कि फ़ाइज़ा घर में सबसे छोटी हैं और सबसे ज़्यादा शरारती भी। वो अपनी बहन के लिए पुरुम्मीद हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि फ़ाइज़ा ही बने समा की आवाज़। फ़ाइज़ा सिद्दीक मेरी छोटी बहन है और अल्लाह का शुक्र है बचपन से इसको मुकाबलों का बड़ा शौक़ है, और स्कूल में भी अक्सर मुकाबलों में पार्टिसिपेट करती है तो कामयाब होकर आती है। घर में भी सबसे छोटी है और शरारती भी बहुत है, लेकिन मैं खुद उसको बहुत सपोर्ट करता हूँ। दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे बनो समा की आवाज़ बनाए। आइए चल के सुनते हैं फ़ाइज़ा सिद्दीक की नात। इनकी आईडी है 05 है कीदा ये अपना दसिद को यकीन हो याद तेरी गोशाए तन्हा खलवत में जब अंजुमन आरा दिल में हो याद तेरी कभी ऐसा ना हुआ उनके करम के सदके कभी ऐसा ना हुआ उनके करम के सदके हाथ के फैलने से पहले ना भिका हो दिल में हो याद तेरी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। फ़ाइज़ा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी। फ़ाइज़ा, से पहले कि ज्यूरी मेंबर्स कुछ कहें, आपको पता ना कि मदिहा वरी आपकी पहली भी फ़ैन थी और अब तो मज़ीद ही पहले मिली नगमों में आपकी आवाज़ सुनी और अब नात में सुना तो क्या ही मज़ा ही आ गया। सफदर भाई, आपसे सबसे पहले भी शुरू करेंगे, कैसे लगा आपको? आवाज़ इनकी बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन
इस वक्त जो मैंने सुना है उसमें बहुत सारी कमज़ोरियाँ थी और बहुत जगह पर ये जो है सुर से बाहर निकली हैं। अच्छा। हाँ, अस्थाई से लेकर अंतर तक कई जगह ऐसा हुआ, लेकिन इनकी आवाज़ अच्छा। बहुत मजबूत है। आवाज़ बहुत मजबूत है, ठीक है। अच्छा हमजा जी, आपसे शुरू करूँगी मैं। बात बिल्कुल ठीक है कि काफ़ी जगह निकली, लेकिन एक बात बहुत अच्छी इनकी तरफ से गई, वो आवाज़ इनकी साथ नहीं दे रही इस वक्त, पता नहीं क्यों, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने सांस बड़ी ठीक जगह पे ली है ताकि अपनी आवाज़ को कायम रख सकें। और जो जो लफ्ज़ इन्होंने बयान करे ना कि सदका कर बोला तो लगा कि हाँ यार कोई सदका हुआ है, तो इस टाइप की चीज़ें बहुत अच्छी करी है। बाकी बहुत सारी जगह निकली। मारो। बहुत दमदार आवाज़, बहुत पुख्ता आवाज़, पुख्ता पढ़ने वाली, इनको समझ है नात ख़वानी की, नात पढ़ने की। अच्छा पढ़ा और सफदर भाई की बात से सहमत है कि थोड़ी बहुत आगे पीछे हुआ, लेकिन ऐसे परफॉर्मेंस के बाद इतना चलता है, बहुत अच्छा। ओवरऑल मजबूत। ओवरऑल सलमान अवैस अगले राउंड के लिए क्वालिफाइड लगती हैं बाहर, आपको लगता ऑल्दो है के हमारी टीम में नहीं है। हाँ। लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा। आपको लगता है कि ये टॉप 15 में आएंगी? ऑब्वियस। आज इनके दिलों में रहम है। वैसे रहम की बात नहीं, जो अच्छा पढ़ रहा है उसको हम सराह रहे हैं। आज तो आप बोलेंगी सफदर भाई जी। हाँ, मुझे ये लगता है कि जब ये संचाई पे आ रही थी, अस्थाई की संचाई पे आ रही थी ना, तो ये उन्होंने इतना लंबा सांस लिया जगह लेने के चक्कर में, वो आवाज़ दब रहा था, भीख आई हो मुझे समझ में नहीं आया था। मैंने इनसे डिस्कस भी किया। हमजा भाई की बात से ना इत्तफाकी करूँगा, इसलिए कि इन्होंने कहा कि अल्फाज उन्होंने बहुत अच्छे से बोले, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। सही। और 2 से 4 जगह पे वो बाहर हुई, पूरा बाहर हुई। जब इतना अच्छा पढ़ने वाला जब बाहर होता है ना, तो बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। हाँ, लेकिन क्योंकि मैं तो आप जैसे लोगों चीज़ें समझती नहीं ना, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। बिलाल भाई आप। इसमें बहुत बड़ी जो खूबी है ना, वो उसकी अपनी जाती आवाज़ है। बिल्कुल बहुत बड़ी पॉइंट उसका जरूर है। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि मीठा बड़ा अच्छा होता है, लेकिन ज्यादा मीठा खाना जो है वो बुरा हो जाता है। उसको अपनी आवाज़ से वो फायदा अक्स नहीं कर सकी जो उसे करना चाहिए था, लेकिन उसको मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी इस आवाज़ को समझ के करे। मेरा ख्याल है कि ये मैं अगर जजेस के अंदर बैठा होता मैं तो उसको बुला लेता, क्योंकि वो इस काबिल है कि वो पढ़े। तभी वो कह रहे हैं टॉप 15 में देखने। चले फायदा, बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं आप टॉप 15 में आती है कि नहीं आती। दिल मेरा कह रहा है कि आप आगे जनाब। आज की जो दूसरी इनका ताल्लुक भी कसूर से है और इनका नाम है रिदा। तो रिदा पे पहले पैकेज देख लेते हैं और फिर उनसे नात सुनते हैं। बनो समा की आवाज़ की हमारी आज की कंटेस्टेंट है रिदा, जो कि बचपन ही से नात ख़वानी कर रही हैं और नात ख़वानी का शौक उनके अंदर अपने वालिद को देख के पैदा हुआ। रिदा बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती आई हैं और पोजीशंस भी लेती आई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिदा है और मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। और मुझे बचपन ही से नात पढ़ने का शौक़ है और मेरे अब्बू को भी शौक़ था। और मैं काफ़ी सारे कंपटीशन में भी जाती हूँ और काफ़ी सारे इनाम भी हासिल किए हैं और इस वजह से मुझे शौक़ है और मैंने बनो समा की आवाज़ में ऑडिशन दी और मैं सिलेक्ट हो गई। रिदा की भाभी का कहना है कि रिदा नात ख़वानी का बहुत ज़्यादा शौक़ रखती हैं और वो कहती हैं कि हम सब घर वालों की फुल सपोर्ट हासिल है रिदा को। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिदा की भाभी हूँ। रिदा हमारी बहुत अच्छी छोटी बहन है और रिदा को बचपन ही से नात ख़वानी करने का बहुत शौक़ है। हमारा पूरा घर रिदा को बहुत सपोर्ट करता है। अल्लाह इसे कामयाबी दे। रिदा के वालिद बहुत ज़्यादा खुश हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी बेटी को ये तौफीक अता की है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कर सके। रिदा हमारी बेटी है, अल्लाह करीम ने इसको तौफीक बख्शी है कि ये बहुत आसान तरीके से सना ख़वानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से कर रही है। आप भी ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको और मज़ीद इस्तें अता फरमाए और ये समा की आवाज़। मैं चाहती हूँ कि मैं बनो समा की आवाज़ में आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। आइए चल के सुनते हैं रिदा की नात। इनकी आईडी है 06। काश वो चेहरा, काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता।
बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके बातें सुनता मैं कभी पूछता मानी उनके आपके सामने अस्हाब में बैठा होता काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा मैं चाहूंगी अब जरा मैं इलियास भाई आपसे, इलियास भाई वन लाइनर आपसे लेना चाहूंगी। कैसा पढ़ा? जल्दी। लाजवाब पढ़ा। लाजवाब पढ़ा इलियास भाई जी। सलमान। देखें आवाज़ की रेंज उसकी बहुत अच्छी है, कोशिश उसने पूरी करी निभाने की। एक सुर उसने ऊपर ले लिया था, शायद मॉनिटर वहाँ पे है नहीं, वन लाइनर हाँ। तो इस वजह से अच्छा निभा गई, बाहर कहीं नहीं हुई। एंड की लाइन में थोड़ा सा बाहर हुई थी वो, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा पड़ा। अवैस। पिछला कंटेस्टेंट जो था हमारी बहन, उनके मुकाबले में बिल्कुल दोनों तकरीबन एक जैसी हैं, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। मारो। बहुत अच्छा पढ़ा, बट जितनी लास्ट लाइन थी ना जो एंडिंग करते हैं, एंडिंग में इनका सुर यहाँ वहाँ हो रहा था, लेकिन आवाज़ बहुत अच्छी अंदाज। उसका नोट तो देखो आप, मेरी बहन वो कहाँ किस स्केल पे पढ़ रही थी। पढ़ रही है, लेकिन जब आप नीचे आ रहे हो तो आपका सुर हिल रहा है, हर लाइन में उसका सुर हिल रहा है। बगैर आईपी के वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप नात ख्वाह हो, आप नात पढ़ने वाले हो, तो ये नहीं होना चाहिए। समझ है उसमें। देखिए लाइव में इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक्स हुई हैं, अच्छा, जिससे पिछले कंटेस्टेंट में भी मसला था। फील हुआ, जो फील थी वो मिसिंग थी। क्या बात है, इसकी बात को शाह साहब की बात को आगे बढ़ाना है। मुझे वो फील जो थी ना, वो जो नात लिखा था हसन नसार ने, और बाकी उन्होंने इस बहर को इस्तेमाल किया है बाद में। इसमें सुर है नहीं है ये तो सुनने की बात ही नहीं है, इसमें जो आरजू है ना पढ़ने वाले की वो नजर आनी चाहिए। इसमें उसकी तवज्जो आरजू की तरफ नजर नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, वो कॉन्शियस था, इसमें आरजू नहीं थी बिल्कुल। बिलाल भाई उसकी आवाज फीलिंग कब आती है? जब मैं अपनी आवाज के अंदर हूँ, जब मैंने एक स्केल ऊपर ले लिया, फिर मैं टेंशन में हूँ, मैं उसी में हूँ कि मैं निभा। लेकिन इसका एक अगला हिस्सा भी तो होगा ना, एक अपर लेवल भी तो होगा ना। ये नात इस जगह की नहीं है कि इसको सिर्फ यूं पढ़ दिया जाए। हमसे आपसे कमेंट लूंगी क्यों? बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने सुर ऊपर लिया था, लेकिन फीलिंग का ताल्लुक सुर से कोई नहीं है। कहीं आप नीचे भी हो, फीलिंग एक अलग फीलिंग आ सकती है। फीलिंग एक अलग चीज है, इश्क एक अलग चीज है, सुर एक अलग चीज है। आप निभा पाओ ना पाओ, आवाज चाहे फट जाए, लेकिन फीलिंग दिखती है। फीलिंग आनी चाहिए, वो नहीं थी, वो फीलिंग नहीं। सही, आवाज बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो फील हुआ कि फीलिंग थोड़ी कम थी। ये तो थी आज की हमारी लड़कियां कंटेस्टेंट। जो आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट है जनाब, इनका नाम है हाफिज मोहम्मद वकास, ताल्लुक इनका लाहौर से। जल्दी से इन पे पैकेज देख लेते हैं, फिर उनसे नाम सुनते हैं। जिंदा दिलों के शहर लाहौर से ताल्लुक रखने वाले हमारे आज के कंटेस्टेंट हैं हाफिज मोहम्मद वकास, जो मुंतखब हुए ऑडिशंस के बाद पहले राउंड के लिए। हाफिज मोहम्मद वकास बहुत छोटी उम्र से नात ख्वानी करते आ रहे हैं और नात ख्वानी में इनके उस्ताद हाफिज हसन रजा हैं। मैं बनो समा की आवाज़ में सिलेक्ट होकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, और जब मैंने ऑडिशन दिया था तो बहुत अच्छा पढ़ने वाले आए हुए थे वहाँ पे। उस्ताद मोहतरम हाफिज हसन रजा सियालवी की भी दुआ थी तो कि मैं इस मुकाबले में जाऊँ और इसको विन करूँ। वालिद ने समा की टीम से बात करते हुए बताया कि वो बेहद खुश हैं कि उनके बेटे मुंतखब हुए इस मुकाबले के लिए। मैं हाफिज वकास का वालिद हूँ। वकास को बचपन से ही नात पढ़ने का शौक़ था। इसके शौक़ को मज़ीद उभारने के लिए मैंने अच्छे असातिज़ा से इसकी तालीम दिलवाई, और मेरी ये ख्वाहिश है कि बनो समा की आवाज़ में ये अच्छा मुकाबला करे और अल्लाह करे ये मुकाबला में फ़र्स्ट आए।
वालिदा की दुआएं और तमन्नाएं भी किसी से कम नहीं और वो चाहती हैं कि इस मुकाबले में उन्हीं के बेटे बने समा की आवाज़। अल्लाह ताला इसको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता करे और अल्लाह ताला इसको सेहत भी दे। तो मेरी दुआएं हमेशा इसके साथ हैं और ये बनो समा की आवाज़ में विन करे। मुझे उम्मीद है कि मैं ही बनूंगा बनो समा की आवाज़। आज वकास की पहली परफॉर्मेंस कैसी रहेगी ये जानने के लिए सुनते हैं वकास की आवाज़। इनकी आईडी है 05। क्या क्या मैं तो नादान था, मैं तो नादान था, दानिस्ता भी क्या क्या ना किया, लाज रख ली मेरे सरकार ने, रुसवा ना किया, लाज रख ली मेरे सरकार ने, रुसवा ना किया, मैं तो नादान था। जिस तरफ देखिए सरकार नजर आते हैं, जिस तरफ देखिए सरकार नजर आते हैं, जिस तरफ देखिए सरकार आते हैं, ऐसा लगता है कि सरकार ने पर्दा ना किया, ऐसा लगता है कि सरकार ने पर्दा किया, लाज रख ली। मोहम्मद वकास, सबसे पहले तो बिलाल भाई। ओहो, मुझे लगता है कि ये उन बच्चों में से है जिसको अल्फाज की पहचान भी है और समझ भी है और सुर और राग को देख के कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ है, बहुत खूबसूरत उन्होंने पढ़ा, लेकिन जहाँ उन्होंने बहुत क्विक जगह ली है ना, वहाँ कुछ कुछ जगह में ये कौन सी क्विक जगह है? ये ऐसी कौन सी जगह थी मुझे जो क्विक है, जो इन्होंने आखिरी में ली है ना, और रुस्वा जो उन्होंने बोला, रुस्वा में भी हम इत्तेफाक करते हैं इस बात से, सही कह रहे हैं। कौन सी जगह? बिल्कुल नहीं, ये वैसे हम रुस्वा जो रुस्वा ना किया, उसमें ये जल्दी से आ रहे थे ना, वहाँ 2 बार आउट हुए हैं। नहीं आउट हुए, बिल्कुल आउट। असल में एक आउट होना, एक नहीं थोड़ा रह गया। रुस्वा जो बोला, रुस्वा बोला ना उन्होंने, वहाँ पे कमाल आर्गुमेंट है, कमाल आर्गुमेंट है। आउट हुआ है, आपको महसूस नहीं हुआ? वाह यार, उसने इतनी तेजी से लिया, किसी को नहीं भाई। एक जगह रिपीट में सुनवा लिया, अगर मैं आवाज फटी थी, वो खैर है, वो तो माफी है, उसकी माफी है। हम जैसी बेसुरा कोई हो रहा है तो हमारे मुंह बन रहा है ऐसे, क्योंकि हम समझ रहे हैं क्लासिकल कोई पढ़ रहा होता है ना, तो उसमें जरा सी गलती भी बहुत ज्यादा लगती है, वो चीज हम इस पे कह रहे हैं। वक्त बहुत कम है जी। अच्छा, वो तो बता दिया आउट हुए, लेकिन मुझे कहीं कहीं लगा कि मूर्खियों में थे, फीलिंग कमी थी। बाकी बहुत अच्छा, माफ कर दे यार, बच्चे को माफ कर दे, जान देगा। लेकिन मुझे भी थोड़ा सा ही लगा कि जगहों में बहुत ज़्यादा आपकी टीम की थी, लेकिन आपको इसने उन जगहों पे जगह ली जहां पे लफ्जों में जगह बनती थी। विकास भाई, आपने जो जगह ली है उसको पूरा निभाया समझ के। ये तो थे आज के सेकंड लास्ट कंटेस्टेंट मोहम्मद वकास, और अब जो आज के आखिरी कंटेस्टेंट है जनाब, हैं छोटे लेकिन आवाज इनकी बहुत बड़ी है। नाम इनका रजीउद्दीन है और ताल्लुक है कराची से। जल्दी से इनका पैकेज देख लेते हैं, फिर इनसे नाम सुनते हैं।
आज के नातिया मुकाबले में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं रजीउद्दीन, जो शहर कराची के रहने वाले हैं। रजी 6 क्लास के स्टूडेंट हैं और बचपन से ही नात ख्वानी का शौक रखते हैं। नात ख्वानी में इनके उस्ताद इनके वालिद मोहतरम हैं। रजी नात ख्वानी में अलहाज खुर्शीद अहमद साहब को फॉलो करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रजीउद्दीन अहमद है और मैं 6 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरी उम्र 12 साल है। मुझे नात पढ़ने का बहुत शौक़ है, मुझे नात सीखने का भी बहुत शौक़ है और मुझे मेरे वालिद साहब सिखाते हैं और वही मेरे उस्ताद हैं। मैं सारे नात खां को पसंद करता हूँ और खुर्शीद अहमद साहब को फॉलो करता हूँ। मैं बड़ा होकर एक अच्छा नात खां बनना चाहता हूँ। मैं बहुत मेहनत करूँगा और मैं ही बनूँगा बनो समा की आवाज़। वालिदा ने समा की टीम से बात करते हुए बताया कि वो बेहद खुश हैं कि उनके बेटे मुंतखब हुए इस मुकाबले के लिए और वो ही बनेंगे समा की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं रजीउद्दीन अहमद की वालिदा हूँ और ये बहुत अच्छी नातें पढ़ते हैं। अपने पापा से, भाइयों से, इनसे सीखते हैं और बहुत शरारती हैं, बहुत ज़्यादा। और ये माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि इनकी आवाज़ अल्लाह ने बहुत अच्छी दी है और इंशाअल्लाह ताला ये आगे बहुत अच्छे नाते पढ़ेंगे और बनो समा की आवाज़ बनेंगे। आज रजी की लाइव परफॉर्मेंस कैसी रहेगी ये जानने के लिए सुनते हैं रजी की आवाज़। इनकी आईडी है 06। याद आ गई जब अपनी जिम्मेदार पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता। उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता। बुन के ले जाता मुझे नात के शेरों में कोई, बुन के ले जाता मुझे नात के शेरों में कोई। बरून के मैं उनको ही सुनाया जाता। वाह 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 वाह, क्या लफ्ज़ है, वाह 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 वाह। बरून को मैं उनको ही सुनाया जाता। भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। ये तो ले बिलाल भी, मैं इसके बाद क्या इसको ले आए। इधर आ जाओ भाई, इधर भाई। खबरदार अगर किसी बच्चे के बारे में किसी ने अपनी कोई ऐसी राय दी जो कि नामाकूल किस्म की हो, कमाल किया है नहीं रहे। इस बच्चे ने इतनी पीछे जो परफॉर्मेंस हुई है, उतनी बड़ी परफॉर्मेंस के बाद इतनी बड़ी परफॉर्मेंस दे दी, कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं। ओहो सफदर भाई आपसे वन लाइन तेरे पे सारी गलतियां माफ। अच्छा इलियास भाई, कॉन्फिडेंस इसमें बहुत है। हाँ जी हमजा। सब लोग सोच रहे थे कि जहां से इसने शुरू किया है ये शायद ऊंचा हो गया, ये निभा नहीं पाएगा, उसने निभा के दिखा दिया। उसका गला दिख रहा है कि अच्छा नहीं है, गला खराब है बेचारे का, शायद खराश है। आवाज भी सही थी, सब कुछ सही था बिल्कुल, लेकिन अगर एक पॉइंट मैं बताना चाहूँ, अगर आप इजाजत दें, वो सीख है उसके लिए ताकि आगे के लिए रहे। वो क्या, वो जो है ना 7 ग़ज़वात के, वो जो छोड़ना है ना उसको थोड़ा सा सेट कर ले, आगे ही बहुत आगे जाएगा। वो उसने सुर तो नहीं गिरने दिया। मैं सुर की बात, मैं अच्छा ये बोलो अच्छा ये तो मैं एक सीख बता रहा हूँ। अच्छा उनकी टीम के ठीक है, सीख बता रहे हैं, बात नहीं कर रहे। देखिए अभी मुत्तफ़िक़ है जो बात हुई, सबने कहा मैं भी मुत्तफ़िक़ हूं, उस बच्चे की प्रेजेंटेशन आप देखिए, एक सीख बताई तब छोड़ देना चाहिए, उस लफ्ज़ को जरा सा सस्टेन देके छोड़ना चाहिए, सिखाने के लिए, ताकि आगे ये जीते। मेरी खुशी है, इतना खूबसूरत पढ़ा, सब हम लोग थे, वो सिखाने के लिए मैंने बोला, कोई इस वजह से नहीं बोला। भाई छोटू नहीं है, बड़ा है।
बहुत अच्छा पड़ा, और उसकी रेंज इतनी हाई, इतनी जबरदस्त। सब माफ, सब माफ, बहुत खूबसूरत। वाह, क्या एक छोटी सी एडवाइस मैं इसको माइक की पोजीशन की करूंगी, क्योंकि जब आप अंतरे पे जा रहे थे ना, तो वो आपकी आवाज आप थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। जी, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सलमान, अच्छा पड़ा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों। और अगर ठहर ठहर के पढ़ते ना तो और ही मजा आता, हमें लगता है कि हम मदीने ही पहुंच गए, इतना प्यार आपने पढ़ा है। जनाब, ये तो थे आज के 4 कंटेस्टेंट। शाम 6:05 पे आपकी मुलाकात होगी बिलाल भाई से कुतुब ऑनलाइन में, और फिर इंशाल्लाह कल सुबह 2:05 पे सुबह सैरी समा के साथ में हम दोनों होंगे आपके साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह आपसे शाम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।